जाता और किसान की पगड़ी को सम्मान नहीं मिल जाता। साथियों, लगातार आज 3 महीने से आंदोलन चल रहा और 3 महीने के आंदोलन में 300 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी और उनकी शहादत हमारे को और मजबूती से आंदोलन लड़ने की ताकत और हिम्मत देती है। साथियों, ये लगातार एक बात चल रही, बोले भाई कितने दिन लगेंगे, और मैं तो बिल्कुल आपको देसी भाषा में समझाने लग रहा। भाई अभिमन्यु बता रहे थे, अभी आंकड़े बता रहे थे, 1-2 हमारे बीच में और जो है हमारे प्रधान जी बैठे बात करेंगे रखेंगे, लेकिन मैं तो देसी तरीके में बताऊंगा आपने कि भाई केवल 3 महीने हुए, बालक जामन में 9 महीने लग गया करे भाई। या तो सरकार भिवानी है, तैयारी लंबी कर लो और भिवा की रहेंगे, सीधी स्पष्ट बात है। साथियों, ये बातचीत चल रही, आज जो है आज लोहारू के भी बहुत सारे लोग आए, तोसाम के आए, भवानी खेड़ा के आए, आसपास के क्षेत्र से आए। मैं सबको एक साथ शीश झुका करके मैं उनको नमन भी करता हूं, मेरे सारे साथियों को मैं वंदन भी करता हूं कि वो आज इस अहम मुद्दे के ऊपर अपना साथ दे रहे, और उनका साथ हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है हमारे लिए। साथियों, शुरुआत होती है, कृषि मंत्री ने कहा कि भाई ये किसान चीनी है और ये खापे पाकिस्तानी है। ये बात कही थी कि नहीं कही थी? उस समय सारे ये कहा करते थे। शोरान खाप ने भी बहिष्कार किया, लाखलान खाप ने भी बहिष्कार किया, और सारे ने कहा करते आग भाई दलाल खाप वाले बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे? तो दलाल खाप वालों ने सारी खापों की पगड़ी का सम्मान बचाया। उन्होंने अपने ऐतिहासिक जो उनका इतिहास है उसको बढ़ाने का काम किया और जेपी दलाल का बाइकाट करने का काम किया। साथियों, लेकिन आज ये जिम्मेवारी है कि वो लोहारू से चुन करके आता है, वो भिवानी जिले का है, पूरे हरियाणा में आपकी बदनामी हो रही, पूरे देश में आपकी बदनामी हो रही है। तो आपको फैसला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? और जो बात 13 तारीख ने कृषि मंत्री ने कही, वो बयान सारों ने सुना कि नहीं सुना? हाथ उठा करके बताओ, हाथ उठा करके बताओ कि सबने सुना क्या? और वो बयान क्या था? कृषि मंत्री से जब मीडिया के साथियों ने पूछा कि भाई ये जो किसान शहीद हो गए इनके बारे में आपका क्या विचार है? तो बोला भाई ये तो अगर घर पे होते तो भी मरते। तो हम तो कह रहे थे घर पे तो जेपी दलाल भी था, वो क्यों नहीं मरा? भाई हरियाणा के किसानों का भला हो जाता, उसने भी मरना चाहिए, वो घर पर रहने मरा था। लेकिन उसने कहा मैं हार्दिक संवेदनाएं देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं तो सुनी होंगी, कभी आज तक हार्दिक संवेदनाएं। और जो मखौल, अगर कोई दुश्मन के घर में भी 90 साल का बुजुर्ग चला जाता है तो हम 2 मिनट के लिए जरूर अफसोस प्रकट करते हैं, चेहरे पर हंसी लेकर के आते हैं। क्या बताओ? हमारा मखौल उड़ाया, हमारा उपहास उड़ाया, और जो हमारे शहीद किसानों का अपमान किया, तो फिर हमें जो है आज जरूरत है। प्रधान जी कह रहे थे, करमवीर जी ने कहा कि ये नरभक्षी है, बिल्कुल सही बात है। करमवीर जी कह रहे थे ये राक्षसी प्रवृत्ति का है, क्योंकि जो जेपी दलाल ने टिप्पणी करी वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग ही कर सकते हैं। जो इंसान है और जिसने अपनी मां का दूध पिया, वो कम से कम इस तरह की बात किसान परिवारों के शहीदों के बारे में नहीं कर सकता। साथियों, इसी तरह से जो है ये बात कही जाती थी कि लोहारू तो वो इलाका है जो नवाबों से लड़ाई लड़ा करता था, ये भिवानी जिला तो सैनिकों की धरती है। आज लोग ये कह रहे, आज बोला भाई लोहारू कौन सा जड़त जेपी दलाल जीत के आ रहा, भ्याणी कौन सा भाई जड़त जेपी दलाल संबंध रखा है। इसलिए साथियों, रोहतक में जो खापों की पंचायत थी, उसमें खापों की पंचायत ने भी निर्णय लिया कि हम जेपी दलाल की सभी खापें पूरे हरियाणा में सामाजिक बहिष्कार करते हैं। दलाल खाप ने भी निर्णय लिया, और आज आपको और हम सबको बैठ करके भी कुछ अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी।
ताकि जो हमारी पगड़ी के ऊपर ठोकर मारी गई है, हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है, शहीद किसानों के परिवारों के ऊपर, शहीद किसानों पर जो जले पर नमक छिड़कने का काम किया गया है, जो अमानवीय काम किया गया है, इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? बताओ, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर आपके चेहरे लटके हुए होने चाहिए या चेहरों के ऊपर खुशी होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए ना? कुछ करने के लिए आए हो या फिर खाली हाथ जाना? ये बताओ, करने के लिए आए हो? आवाज तो नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। अगर आज भी साथियों कई तरह से, मैं पहले इस बात को कह चुका था कि कई जगह जो है आज अलग अलग तरीके से हमारे अफवाहें फैलाने का, रोकने का काम इन भाजपा के, इन आरएसएस के लोगों ने किया। लेकिन उसके बाद भी एक न्यू का अगर एक गांव में को बढ़िया बालक हो जाए तो सारे गांव की सूरत बदल जाती है कि नहीं बदल जाती? और आप सब पूरी ताकत के साथ यहाँ पहुंचे हो। साथियों, एक तो मैं स्पष्टता से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर देखिए, ऐसे आदमी को मंत्री पद के ऊपर रहना चाहिए क्या? तो मंत्री पद छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? और मंत्री पद भी छोड़ना चाहिए और हरियाणा भी छोड़ना चाहिए। हम हरियाणा से निकाले, दूसरे प्रदेश वाले घुसने ना दें। ऐसे कृषि मंत्री को पाकिस्तान चला जाना चाहिए, जो हमें पाकिस्तानी कहता है। हम हिंदुस्तानी हैं। इनकी सोच बताती है कि सिंधी और पाकिस्तानी कौन है। साथियों, दूसरी बात ये आती है, ये काम होना चाहिए क्या? हरियाणा और ये मंत्री पद छोड़ना चाहिए? हाथ उठा करके इस बात का समर्थन करो। साथियों, अगर ये कृषि मंत्री का पद ना छोड़े और हमारा मोर्चा घोषणा करे तो साथियों, जो किसान कौम का गद्दार है उसके खिलाफ कड़ा फैसला लेना चाहिए। और एक किसान जेपी दलाल के घर की एक ईंट उखाड़ करके ले आए और खेत में उसकी पूजा करे। देश की माटी गद्दारों के घर पे नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसी घोषणा हो जाए तो ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और ये संदेश है भाजपा के लोगों के लिए, जजपा के लोगों के लिए। अगर हमारी अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाए गए, अगर हमारे गिरेबान के ऊपर हाथ डालने का काम किया गया तो ऐसा फैसला लेने से भी मोर्चा पीछे नहीं हटेगा। ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरी बात साथियों, ये लगातार एक तरफ आंदोलन चल रहा, एक तरफ कुर्सी वापसी की बात हो रही, लेकिन दूसरी तरफ हमारे बीच में कुछ बैठे हुए लोग इनको घरों में बुला करके लड्डू खिला रहे, इनको 13वीं की चिट्ठी दे रहे कि नहीं दे रहे? यहाँ करमवीर जी बैठे, इन्होंने भी अभियान चलाया वहां बावनी के क्षेत्र में। बहुत समर्थन मिल रहा है इस बात का कि भाई आंदोलन तो चले, लेकिन ऐसे लोगों का इलाज करना बहुत जरूरी है। इन लोगों की चमड़ी बहुत मोटी हो चुकी है। साथियों, जब तक इनकी चमड़ी नहीं उधेड़ोगे तब तक ये लोग हमारी पगड़ी को ठोकर मारते रहेंगे। आज पगड़ी बांध के आए हैं और पगड़ी को ठोकर मारने वालों के खिलाफ हमें फैसले लेने पड़ेंगे। साथियों, जो लोग इनको ब्याह में बुला के लड्डू खुआवा है, उसका समाज में बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और एक बात आपके बीच में और रखें, जो इन्होंने लोहारू की नाक कटवाई है, हम ये चाहते हैं लोहारू के एक एक गांव से साथियों देसी घी इकट्ठा किया जाए और जो किसान शहीद हुए हैं उनकी एक अमर ज्योति अगले 2 हफ्तों में भिवानी के अंदर स्थापित की जाए और ये बताया जाए कि वो शहीद हमारे परिवार के हैं। हम जेपी दलाल के साथ नहीं, हम किसान शहीदों के साथ हैं, किसान शहीदों के परिवार के साथ हैं। इस तरह के फैसले हमें लेने पड़ेंगे। और लगातार आप तख्तियां ले रहे हो, कोई लिख रहा कुर्सी छोड़ो, कोई लिख रहा मुर्दाबाद। लेकिन साथियों, हमारी जो आज का, मैं अपनी बात को समापन की तरफ बढ़ाते हुए आपसे एक सहयोग की अपील करता हूं। अभी एक तो पुतला जलावेंगे,
जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए? दूसरी बात आपसे शांति का दान मांगते हैं। और तीसरी बात, हम सब सिर को जोड़ करके इस आंदोलन को मजबूत करें। और हिंसक सरकार चाहती है हिंसा हो, लेकिन हमें सिर जोड़ने हैं, सिर फोड़ने नहीं है। हमें शांत होकर के और इकट्ठे होकर के हमें आंदोलन लड़ने का काम करना है। तो शांति का दान सब देंगे, दे रहे हो सब? ये भी हाथ उठा करके सब बताएंगे। और साथियों, एक जो मुख्य मुद्दा है वो भी मैं प्रधान जी के आगे रखूंगा। करमवीर जी अध्यक्षता कर रहे। एक हमारे लोहारू के बावनी के इलाके में लोहारू विधानसभा का जो कार्यालय दे रखा है, जो अपना घर दे रखा है जेपी दलाल को छुपने के लिए, और वो बावनी का ही हमारी वीरों की भूमि है, खरकड़ी बावनाली के एक अधिकारी ने दे रखा है। मैं